हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मात्रकों के बारे में, जिसमें कि मात्रकों की तीन पद्धतियों को हम लोग उसमें पढ़े थे। जिसमें पहला पद्धति था जो है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यानी FPS पद्धति, और दूसरा था CGS पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, और तीसरा पद्धति था MKS पद्धति जिसको हम लोग कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो मात्र ये तीन प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी और अभी भी प्रचलित है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो आइए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी। जब पहले तीन प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी, चलन में था, तो फिर ये चौथे प्रकार की जो ये पद्धति है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका सबसे पहला कारण यह है कि पहले जो आधारी राशियों के मात्रक परिभाषित थे, मात्र तीन ही परिभाषित थे, जिसमें कि लंबाई का मात्रक परिभाषित था, इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक परिभाषित था और समय का मात्रक परिभाषित था। बाकी जो इधर चार आधारी राशियां हैं इनके मात्रक परिभाषित नहीं थे। तो सबसे पहला कारण यह हुआ कि सभी आधारी राशियों के मात्रक परिभाषित होना चाहिए, जिसमें कि चार परिभाषित नहीं था। तो सबसे पहले सभी को करना है, एक ये रीजन हो गया। दूसरा कारण यह था कि जिन आधारी राशियों के मात्रक परिभाषित थे वो भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से परिभाषित थे। यानी कहीं पर लंबाई को फुट में परिभाषित किया गया था, तो कहीं पर लंबाई के मात्रक को सेंटीमीटर में परिभाषित किया गया था, तो कहीं पर लंबाई के मात्रक को मीटर में परिभाषित किया गया था। यानी सभी देशों में एक समान नहीं था, अलग अलग परिभाषित किया गया था। तो इसीलिए एक पद्धति की आवश्यकता थी जो पूरे विश्व में एक समान हो, सभी देशों में मान्यता प्राप्त हो। तो यही कारण है इसका, जिसके लिए कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति का जन्म हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि इसका जन्म कब हुआ। तो यहां पर देखिए हम लिखे हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर, यानी फ्रांस देश जो है उनके राजधानी कहां पड़ता है, उसका राजधानी तो पेरिस। तो पेरिस के निकट ही एक स्थान है, एक जगह है जिसका नाम है सवेरे। वहां पर 1960 ईस्वी में जो है माप एवं तौल के 11वीं महासम्मेलन में 6 आधारी राशियों को परिभाषित किया गया था। तो उसमें भी एक आधारी राशि जो है सातवां आधारी राशि, जिसको कि हम लोग कहते हैं पदार्थ का परिमाण, उनके मात्रक को परिभाषित नहीं किया गया था। मात्र 6 आधारी राशियों को परिभाषित किया गया 1960 में। ठीक है, इसके 10 साल बाद यानी जब 14वीं माप तौल के महासम्मेलन हो रहा था, तो उसमें जाकर पदार्थ का परिमाण, इसका मात्रक परिभाषित किया गया मोल के रूप में। क्लियर है? तो इसी बात को हम यहां पर लिखे हैं। देखिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर अक्टूबर 1960 ईस्वी में, तो 1960 का कौन सा महीना था, तो अक्टूबर 1960 में तौल एवं माप के 11वीं महासम्मेलन में मात्रकों की एक नई अंतरराष्ट्रीय पद्धति का जन्म हुआ, उदय हुआ। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। ये हम अभी बताए कि 1960 ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ उसमें मात्र 6 आधारी राशियों के मात्रकों को परिभाषित किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि 1970 ईस्वी में, यानी 10 साल बाद जब 1970 में 14वीं सम्मेलन हो रहा था, यहां लिख दिए हैं 1970 ईस्वी में तौल एवं माप के 14वीं महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक यानी मोल को परिभाषित किया गया। क्लियर है? तो ये था इनका मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
जिनके बारे में आज पूरे विस्तार से जाने। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एसआई मात्रक बोलते हैं, यहां पर लिख दिए हैं एसआई मात्रक, शॉर्ट में एसआई मात्रक बोलेंगे। और इसका पूरा नाम होता है, यहां पर देखिए पूरा नाम यानी फुल फॉर्म लिख दिए हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो यह जो देख रहे हैं आप अंग्रेजी नाम इसका सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यह फ्रांसीसी लैंग्वेज है, यानी ये फ्रांस की अंग्रेजी है, वहां पर इसी तरह लिखा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, डी यूनिट्स, ठीक है। अगर इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको इस तरह से कहेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक का फुल फॉर्म, ये यहां पर लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से मात्रकों की पद्धति हम लोग जाने, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में जाने, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी हम अभी समझाए। और जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है कब लागू हुआ, तो ये 1960 में इसका उदय ही हुआ था, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ, तो 1960 में, ठीक है। अब देखिए एक अलग पॉइंट है यहां पर, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। यहां पर लिख दिए हैं एसआई मात्रक, जिसको कैपिटल जे द्वारा दर्शाया जाता है यानी सूचित किया जाता है जूल को, ठीक है। यहां पर देखिए लिखे हैं, ये जो है इसका एसआई मात्रक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में क्या कहेंगे, तो सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, कैलोरी, संकेत इसका आता है CAL। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, इतना जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। तो 1 कैलोरी को कहीं कहीं पर 4.2 जूल भी लिखा जाता है, यानी ये इसका लगभग मान हुआ। रियल मान इसका ये है, वास्तविक मान ये है कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, ठीक है। इसी का लगभग मान लेकर चलते हैं 4.2 जूल, समझ गए। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। चलिए अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो मात्रक हो गया है पूरा, अब पढ़ेंगे आधारी मात्रक के बारे में। वो जो 7 आधारी मात्रक हैं उनके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और उनका संकेत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अब आगे की क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो भाई नए हैं उससे रिक्वेस्ट है भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं आगे की क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।